नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में क्लास 10th मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि पिछले वर्षों में ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। ठीक है, ये है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले मान लेंगे प्रथम पद मान लेंगे और सार्वंतर मान लेंगे। ठीक है, माना प्रथम पद बराबर ए और शार्व अंतर मान लेते हैं, शार्व अंतर बराबर डी। ठीक है, ये है। तो देखिए कह रहा है दूसरे और तीसरे पद क्रमशः इतने, यानी दूसरा पद दिया है 14, तीसरा पद दिया है 18। तो दूसरा पद बराबर दिया है, देखिए 14। ठीक है, दूसरा पद होता है ए धन डी, ये दूसरा पद होता है। इस तरह से देखिए समांतर श्रेणी में ये पहला पद हो गया, इसमें देखिए डी यानी सार्वंतर जुड़ते जाएगा। जब जोड़ेंगे तो देखिए ए प्लस डी, ये दूसरा पद हो जाएगा। और तीसरे पद में फिर देखिए डी इसमें जुड़ जाएगा। ठीक ना, ए धन 2 डी हो जाएगा। इस तरह से देखिए पहला पद ए, दूसरा पद ए, तीसरा पद ए, यानी देखिए अगर तीसरा पद है तो 2D, यानी एक हमेशा डी में गुणा कम का होता है। ठीक है, इस तरह से बनते जाएगा। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे दूसरा पद बराबर ये 14 हो गया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इस समीकरण इसको 1 बना लेंगे। और तीसरा पद कह रहा है 18 है। तीसरा पद बराबर दिया है 18। तीसरा पद हो जाएगा ए धन 2D, एक का कम का गुणा होगा डी में हमेशा। ठीक है, जोड़ेंगे ये हो गया इतने बराबर ये 18। ये दूसरा समीकरण बना लेंगे। अब इन दोनों समीकरणों को देखिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ से ए और डी का मान निकालेंगे। तो इस देखिए एक स्थान पर पहले उतार लीजिए दोनों समीकरण को। तो ए धन डी बराबर दी है 14, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण ए धन 2D बराबर 18, ये है दूसरा समीकरण। ठीक है, इसमें देखिए किसी एक को इसमें देखिए हटाना होता है, चाहे ए हट जाए चाहे डी हट जाए। तो इसके लिए देखिए प्रक्रिया यह है कि दोनों में से किसी एक को बराबर करना होता है। जैसे ए को बराबर कर लें या डी को बराबर कर लें। इसमें देखिए ए मेरा बराबर है, इसमें हटेगा कैसे ये ए को, क्योंकि देखिए इसमें अगर समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा देंगे तो मेरा ये काम चल जाएगा। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे। यहाँ पर लिख दे रहे हैं घटाने पर चिन्ह देखिए बदल जाएगा नीचे का। ये धन है तो ऋण हो जाएगा, ये धन है तो ऋण हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए ये धन है तो यहाँ भी ऋण हो जाएगा, घटेगा। ये देखिए मेरा कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऋण में डी बचेगा, क्योंकि 2D में से एक डी घट जाएगा और ऋण वाला बचेगा, ऋण डी बराबर यहाँ पे 18 में से 14 घटा दीजिए, बड़े वाला को चिन्ह लगा दीजिए, तो ऋण में देखिए 4 आएगा। दोनों पक्षों में ऋण है, ऋण से गुणा करने से धन हो जाएगा दोनों पक्षों में। ठीक है, या तो कहें ये ऋण ऋण दोनों पक्षों में ये कट गया इस तरह से। ठीक है, तो डी बराबर हो गया ये 4, डी का मान आ गया। देखिए डी का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 को उतार लीजिए पहले। ठीक है, समीकरण 1 है ए धन डी बराबर 14 है, 14 उतार लेंगे इस तरह से। अब डी का स्थान पर देखिए रख देंगे 4, ए धन 4 बराबर हो जाएगा यहाँ 14। तो ए बराबर 4 को इस साइड पक्षांतर कर देंगे, 14 ऋण 4, एक मान आ जाएगा। ए बराबर 14 में से 4 घट गया, 10 आ गया। ठीक है, देखिए ए आ गया, प्रथम पद आ गया और सार्वंतर डी आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए पूछ रहा है 51 पदों का योग बताना है। देखिए दोनों मिल गया हमको, प्रथम पद और सार्वंतर। तो 51 पदों का योग बताना है। ठीक है, इस तरह श्रेणी है। तो 51 पदों का योग के लिए देखिए योग का फार्मूला होता है SN यानी n पदों तक का योगफल का n/2। ठीक है, ब्रैकेट्स में 2a प्लस n-1 एक ब्रैकेट्स में रहेगा, गुणे इसके d, ये होता है फार्मूला। ठीक है, इसी में रखेंगे। देखिए हमको कितना बताना है, 51 पदों तक, यानी n बराबर 51 रखना है, यानी s 51 पदों का बताना है बराबर n के स्थान पे 51 कर लेंगे, 51/2 और ब्रैकेट्स में 2 एक स्थान पे, यानी प्रथम पद देखिए 10 आया है, 10 रख लेंगे, गुणे 10 धन n का स्थान पर हो जाएगा यहाँ पे 51, ऋण में 1, ब्रैकेट्स बंद करेंगे और डी का स्थान पे देखिए 4 रखेंगे, 4 है ये। ठीक है, अब इसी को देखिए सॉल्व करेंगे, योग आ जाएगा बराबर यहाँ पे देखिए 51/2, ब्रैकेट्स में 10 गुणे 2 है, 10 दूना 20 धन। अब यहाँ देखिए 51 में से 1 घट जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, 50 गुणे 4 कर लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 200 आ जाएगा, 200। ठीक है, नीचे 51/2। अब देखिए 200 और 20
जोड़ देंगे तो हो जाएगा 220 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब इसको देखिए काट देंगे, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 1, 2 एकम 2 और 0, 110, ठीक है। 110 और 51 को गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो आ जाएगा देखिए 56, 56, 10 ये आएगा। यही देखिए इसका योग होगा, आंसर 51 पदों तक का योगफल ये होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक मीनार है, इस तरह से ये मीनार है, ठीक ना। एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा हुआ, इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ से ये झंडे की ऊंचाई है, ठीक ना। यहाँ झंडा लगा हुआ है, मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर, मीनार के आधार देखिए ये है, ठीक ना, इधर नीचे का ये मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर, ये 10 मीटर मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये 10 मीटर है, ठीक ना। दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण, मीनार तथा देखिए मीनार का शिखर है, कहीं यहाँ से ये इधर से चलेंगे तो ये उन्नयन कोण है, ठीक ना। मीनार था झंडे के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार का हो गया, देखिए इधर का ये मीनार, ठीक ना। और झंडे का ये देखिए यहाँ से झंडा का है, ये यहाँ आ जाएगा ऊपर, ठीक। उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। इसका देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 45 अंश है और यहाँ से यहाँ तक ये 60 अंश है, ठीक ना। ये है झंडे की लंबाई ज्ञात करना। देखिए ये मीनार है मेरा, ठीक ना। यहाँ पे इसका नाम देते हैं, ए हो गया, बी और ये इसको सी कर लेते हैं, इसको डी कर लेते हैं, ठीक ना। बी सी, देखिए बी सी क्या है, ये मीनार है। बी सी बराबर मीनार, मीनार ठीक की ऊंचाई, की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई है, ठीक ना। सी डी, सी डी झंडा की लंबाई है, ठीक ना, झंडा की लंबाई, लंबाई। अब यहाँ पे देखिए ये 10 मीटर है, इधर 10 मीटर ये है, ठीक। इसमें देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, ए बी सी, एक देखिए ये त्रिभुज बन रहा है, ए बी डी, एक ये त्रिभुज पूरा बन रहा है, ठीक ना। तो पहले इसमें चलेंगे, एक में, फिर इसमें, ठीक ना। इसमें ले लेते हैं, किसी में भी ले सकते हैं। तो समकोण है, देखिए, ठीक ना, हमेशा एक समकोण होता है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखिए इस तरह से करेंगे, क्योंकि देखिए आधार और लंबाई, हमको आधार और लंब लेना है। तो आधार लंब किस में आएगा, क्योंकि देखिए होता है लाल बटे का, ठीक ना। ये साइन के लिए है लंब बटा कर्ण, ये कॉस के लिए आधार बटा कर्ण, और ये टेन के लिए लंब बटा आधार। देखिए लंब आधार टेन में आ रहा है, ठीक ना। तो टेन थीटा, थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक ना। तो टेन यहाँ पे देखिए इसमें चलेंगे तो ये मेरा 45 अंश है, ठीक ना। तो टेन 45 अंश, 45 अंश आधार, लंब, लंब देखिए बी सी है, ठीक ना। बी सी, बी सी बटे आधार ए बी, यहाँ पर रख लेंगे ए बी। टेन 45 अंश का मान देखिए 1 होता है, बराबर बी सी मान नहीं मालूम हमको, बी सी इसी तरह से रहेगा। ए बी का मान मालूम है 10 है, ठीक ना। ए बी कितना है, 10 है। अब इसको त्रिज्या गुणा कर लीजिए इस तरह से, तो बी सी बराबर हो गया, बी सी बराबर 10, ये आ गया 10 मीटर, ठीक ना। बी सी क्या है, मीनार की ऊंचाई है। अब देखिए ये निकला है बी सी, ठीक ना। अब त्रिभुज ए बी डी में लेते हैं, ये त्रिभुज ए बी डी टोटल में, ठीक ना। त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में फिर टेन देखिए, टेन थीटा बराबर आधार, सॉरी लंब बटे आधार, ये ठीक ना। टेन देखिए यहाँ पर हो जाएगा टेन 60 अंश, यहाँ तक देखिए 60 अंश बन रहा है, ठीक ना। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 60 अंश है, टेन 60, और लंब ये हो जाएगा बी सी धन सी डी, बी सी धन सी डी ये होगा, क्योंकि बी डी होगा, इसको दो पार्ट में कर लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा बराबर बी सी धन सी डी बटे आधार कितना है, ए बी है, ए बी कर लेंगे। टेन 60 अंश का मान रखेंगे, टेन 60 अंश का मान होता है रूट में 3, ठीक ना, बराबर बी सी, देखिए बी सी का मान देखिए दिया हुआ है, ये निकालेंगे अभी 10, ठीक ना, ये रख लेंगे, बी सी 10 हो गया, धन सी डी नहीं मालूम, अब ए बी मालूम है, ए बी कितना है 10 मीटर है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना, ए बी हो जाएगा 10। अब यहाँ इस त्रिज्या गुणा कर लेंगे, त्रिज्या गुणा करेंगे देखिए इधर यहीं आएगा 10 धन सी डी, क्योंकि एक के गुणा करेंगे तो यहीं आएगा, बराबर इसमें गुणा कर लेंगे
10 रूट में 3, ठीक है। अब सी डी बराबर देखिए निकालेंगे सी डी, तो सी डी बराबर, अब देखिए 10 ले लेते हैं कॉमन दोनों में, तो 10 कॉमन ले लेंगे तो इधर रूट में 3 ऋण 1, ये देखिए यही आंसर आएगा इसमें इतना मीटर, ठीक ना। इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए झंडे की लंबाई होगी, ये आंसर लिख देंगे इसमें, झंडे की लंबाई बराबर 10 रूट में 10 ब्रैकेट्स में रहेगा रूट में 3 ऋण 1 मीटर, ये आंसर है, ठीक ना। इस तरह सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 15 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करती है, लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये देखिए मेरा ये वृत्त है, इस तरह से ये, ठीक है, इस तरह से वृत्त है और इसकी त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से केंद्र है 15 सेंटीमीटर, लेकिन केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करती है। इस तरह से देखिए यहाँ एक ये हो गया, एक ये है, यहाँ पे ये 60 अंश का कोण आंतरित करती है, ठीक है। ये तो इसमें हम पूछा लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के, तो वृत्तखंड पूछ रहा है, ठीक ना। एक तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इस तरह से अगर रहेगा ये यहाँ से यहाँ तक ये, तो ये वाला जो एरिया होता है ये त्रिज्यखंड होता है हमेशा, ठीक ना। ये हो जाएगा मेरा लघु त्रिज्यखंड और ये दीर्घ त्रिज्यखंड, लेकिन वृत्तखंड हमसे पूछा है, ठीक ना। तो वृत्तखंड देखिए ये वाला एरिया होता है, इसे खींच दिए यहाँ पे, ये देखिए मेरा वृत्तखंड होगा, ठीक ना। ये पूरे वृत्त का ये खंड, इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड बोलते हैं, ठीक ना। और इधर वाला जो एरिया है इधर वाला ये, ठीक ना, ये दीर्घ वृत्तखंड होता है। तो इसमें देखिए हमको कौन कौन सा बताना है, ये बताना है इधर का और ये बताना है, ठीक ना। तो इसके लिए देखिए फार्मूला उपयोग करेंगे। यहाँ पे दिया है पहले वृत्त की त्रिज्या आर बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ, ठीक ना। और जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण यानी थीटा बराबर दिया है 60 अंश, ठीक है। इसमें देखिए लघु वृत्तखंड, एक फार्मूला लगाएंगे इसमें, लघु वृत्तखंड खंड का क्षेत्रफल, ठीक ना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, फार्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर ऋण, ठीक ना, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इस फार्मूले में लगाएंगे तो लघु निकल जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसी फार्मूले से दीर्घ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इधर का देखिए अगर थीटा कोण कितना दिया 60 अंश रखेंगे तो लघु वाला निकलेगा। और दीर्घ वाला अगर निकालना हो कि पूरा देखिए कितना होता है 360 अंश होता है, तो 360 में अगर 60 घटा देंगे तो 300 अगर रख देंगे थीटा का स्थान पे तो उधर का निकल आएगा, ठीक ना। या तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, अगर ये निकल आएगा लघु निकल आएगा तो दीर्घ निकालने के लिए वृत्त का पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से हम लघु वाला घटा देंगे तो ये आ जाएगा मेरा दीर्घ वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस तरह से भी हो जाएगा। इसमें रखते हैं मान, थीटा कितना दिया हुआ है 60 दिया है, 60 बटे देखिए 360 हो जाएगा। पाई का मान देखिए इसमें रखना है, क्वेश्चन में देखिए नहीं हो पाया है, पाई का मान रखना है हमको बराबर 3.14 और रूट में 3 का मान रखना है 1.73, ये रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हो गया, पाई के स्थान पे हम रख देंगे ये 3.14 गुणे आर स्क्वायर, आर देखिए कितना है मेरा 15 है, ठीक ना, 15 का स्क्वायर हो जाएगा ऋण 1/2 आर का स्क्वायर गुणे यानी 15 का स्क्वायर साइन 60 अंश रख लेंगे, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ पर देखिए 0 से 0 काट देंगे, 6 6 के 36 6 आ जाएगा, ठीक ना, काट देंगे तो 1 देखिए 6 गुणे 3.14 गुणे 15 का स्क्वायर हो जाएगा ऋण, इधर 1/2 गुणे 15 का स्क्वायर। अब देखिए साइन 60 अंश का मान रख देते हैं, साइन 60 अंश का मान होता है रूट में 3/2 होता है, ठीक है, ये हो। अब यहाँ से देखिए कॉमन ले लेते हैं, 15 का स्क्वायर देखिए दोनों में है, दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 1 देखिए 6 गुणे 3.14 ऋण, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुणे रूट में 3/2। अब इसमें देखिए इसे गुणा कर लेते हैं,
इधर हो जाएगा देखिए 15 15 हम, क्योंकि 15 का स्क्वायर है 225 होता है, 225 ब्रैकेट्स में ये देखिए इसको ऊपर कर लेते हैं, गुणा कर लेंगे 3.14/6 हो जाएगा ऋण, यहाँ पे रूट में 3/4 होगा, ठीक ना। अब ले लेते हैं देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 225 ब्रैकेट्स में, इसमें एलसीएम लेते हैं, एलसीएम देखिए आ जाएगा इसका 12 आएगा, ठीक ना, यहाँ पे 12 आएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए 12 में 6 का भाग देंगे तो 6 दूना 12, 2 को इसमें गुणा करना होगा, 2 बार गया, 2 को इसमें गुणा कर देंगे तो देखिए आ जाएगा 6.28 आएगा, ठीक ना ऋण। इधर देखिए 12 में हम 4 का भाग देंगे, 4 3 12, 3 आया, 3 का ऊपर में गुणा कर देंगे, देखिए रूट 3 के भी मान हम रख सकते हैं, रूट 3 का मान है यहाँ पे रख लेते हैं, पहले लेते हैं ऊपर ही 1.73 कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक ना, 7 और 3 इस तरह से। अब देखिए 3 के अगर इसमें गुणा कर देंगे इसमें, ठीक ना, इसमें हो जाएगा आएगा 5.19 ये हो जाएगा, ठीक ना। अब इसमें इधर देखिए 225 अब घटा देंगे, 6.28 में 5.19 को घटा देंगे तो आ जाएगा देखिए 1.09 आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा देखिए 12, ठीक ना। तो 225 में 12 का भाग देते हैं, 225 में 12 का भाग देंगे तो देखिए आ जाएगा यहाँ पे 18.75 गुणे ये बचा रहेगा, क्योंकि 225 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक ना। इधर हो गया 1.09, हम दोनों को देखिए गुणा कर देंगे, जब गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर देखिए स्क्वायर, यही देखिए इसका आएगा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक ना। अब दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल के लिए देखिए जो ये आया है निकल के ये, ठीक ना, इसी में ये पूरे वृत्त में इसको घटा देंगे तो ये वाला मेरा आ जाएगा इधर का, ठीक। तो इस तरह से दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल ऋण लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक ना, इस तरह से। तो देखिए हो जाएगा ये बराबर यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना, पाई आर स्क्वायर ऋण लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का देखिए क्षेत्रफल यह है, इसको कर लेंगे यानी 20.4375, ठीक ना। अब इसमें देखिए मान रख देंगे, पाई का मान रखना है हमको 3.14, ठीक ना, आर स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, ऋण 20.4375 ये आएगा। अब इसमें देखिए बराबर 3.14, 15 हम गुणा कर देंगे 225 ऋण 20.4375, ठीक ना। अब इसमें इसमें गुणा कर देंगे, जब गुणा कर देंगे देखिए तो आएगा ये 706.5 आ जाएगा। अब ऋण कर देंगे 20.4375, ठीक ना। अब घटा देंगे देखिए इसमें तो आ जाएगा 686.0625 आ जाएगा, ठीक ना। ये देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ही, ये हो गया दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो गया, ठीक। आंसर लिख लेंगे यहाँ पे इस तरह से, लघु देखिए लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा आंसर में हो गया। और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ये 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।